नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर पांडे। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले करोड़ों लोगों को इस बार बड़ा झटका लग सकता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ प्रोविडेंट फंड पर ब्याज घटा सकता है। तो ये जानकारी एक रिपोर्ट में दी गई है और ये रिपोर्ट कहती है कि मार्च के पहले सप्ताह में सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज बैठक में ये फैसला ले सकता है और मार्च में ट्रस्ट की 39वीं बैठक भी होनी है। बताया गया है कि इसी बैठक में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पीएफ जमा पर ब्याज दर को घटाकर 8 से 8.2% करने पर विचार हो सकता है, जो कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पीएफ ब्याज दर 8.25% था। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में ईपीएफओ मेंबर की संख्या 7 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो देखिए कितना बड़ा असर इन पर पड़ेगा, वो देखना होगा। पीएफ पर ब्याज क्यों घट सकता है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो एक रिपोर्ट ये बताती है कि सरकार ईपीएफ पर ब्याज दरों से इसलिए कटौती कर सकती है ताकि उसके फंड पर दबाव ना पड़े। हालांकि इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पौंडीचेरी में चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में हो सकता है कि राजनीतिक मजबूरियों के कारण ईपीएफओ तीसरे साल भी ब्याज दर में कोई बदलाव ना करे। अब मामले से जुड़े एक अधिकारी ने कहा है कि सभी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत ईपीएफओ से अधिक लोग जुड़े हैं और ऐसे में बढ़ते भुगतान के लिए ब्याज दर में हल्की कटौती की जा सकती है ताकि ईपीएफओ के पास न्यूनतम बफर बना रहे। अब सीबीटी ने मंजूरी मिलने के बाद ब्याज दर को वित्त मंत्रालय में अनुमोदन मिलेगा और इसके बाद श्रम और रोजगार मंत्रालय इसे आधिकारिक रूप से अधिसूचित करेगा। इस साल के बीच तक ये राशि ईपीएफओ सदस्यों के खाते में जमा हो जाएगी। ईपीएफओ भारत सरकार क्यों देता है वो भी आपको बता दें। तो ईपीएफओ भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत काम करने वाले एक वैधानिक सामाजिक सुरक्षा निकाय है। ये 1992 से कार्यरत है और संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट, भविष्य निधि यानी कि पीएफ और पेंशन और बीमा संबंधी वित्तीय जरूरतों का ये प्रबंधन करता है। ये संस्था कर्मचारियों को उनके भविष्य के लिए बचत करने के लिए एक जरूरी मंच देती है। ईपीएफ में कर्मचारी के मूल वेतन का 12% और जो एम्प्लॉयर है उसके द्वारा भी लगभग इतना ही योगदान दिया जाता है। पेंशन की बात करें तो एम्प्लॉयर के योगदान का एक हिस्सा कर्मचारी के पेंशन फंड में भी जाता है, जो रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा उन्हें प्रदान करता है। वहीं सदस्यों को कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना के तहत बीमा सुरक्षा भी देती है और ब्याज और कर का लाभ भी इसमें मिलता है। जैसे कि ईपीएफओ जमा कर आपको मिलने वाली जो ब्याज दर है उसकी बात करें, पीएफ योगदान पर ये आयकर मतलब टैक्स में आपको छूट मिलती है। डिजिटल सेवाएं भी इसमें रहती है। यूएन के माध्यम से ऑनलाइन पासबुक, शिकायत और विड्रॉल निपटाने की सुविधा इसमें उपलब्ध होती है। 20 से अधिक कर्मचारी वाली कंपनियों में काम करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए ये ज़रूरी होता है। ईपीएफओ को अब पूरी तरीके से डिजिटल कर दिया गया है, जिससे सेवाओं का लाभ उठाना और भी अब आसान हो जाएगा। तो वित्त वर्ष 2024-25 यानी कि बीते साल में ब्याज दर 8.25% था। ईपीएफओ की फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट एंड ऑडिट कमेटी फरवरी के आखिरी हफ्ते में मौजूदा वित्त वर्ष में निवेश से मिले रिटर्न के आधार पर ब्याज दर तय करने का विचार करेगी। इसके बाद सीबीटी को अपनी सिफारिश देगी। पीएफ पर ब्याज को लेकर फैसले के अलावा ट्रस्टी बोर्ड ईपीएफओ के तहत वेतन सीमा को 15,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव, ये इस पर भी वो चर्चा कर सकते हैं।